हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज हम डिस्कस करने लगे हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा, देखो पहले इस वर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। पहला क्या है? एनालिटिकल। एनालिटिकल का मीनिंग क्या होता है? एनालिसिस। और पैराग्राफ क्या हो गया? शॉर्ट राइटिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास आपको कोई डाटा दिया जाएगा, ठीक है, कोई ग्राफ दिया जाएगा, कोई चार्ट दिया जाएगा, ठीक है, कोई पाई चार्ट दिया जाएगा, और इन सबको आपको ध्यान से देखना है और उसे समझना है और क्या करना है, एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देना है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तीन टॉपिक जो है, तीन पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि व्हाट इज एनालिटिकल पैराग्राफ, सेकंड उसका फॉर्मेट क्या है, एंड थर्ड कि हम उसे लिखते कैसे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, एनालिटिकल पैराग्राफ एक शॉर्ट राइटिंग कंपोजिशन है जिसमें गिवन जो डाटा होता है, ठीक है, जो भी गिवन डाटा है, चाहे वो ग्राफ फॉर्म में है, चाहे पाई चार्ट में है, चाहे बार ग्राफ फॉर्म में है, किसी भी तरीके के फॉर्म में है, उसे आप ध्यान से देखो, उसे समझो और उसको अपने वर्ड्स में, और 100 से 120 वर्ड, मतलब 100 to 120 वर्ड्स में उसे डिस्क्राइब कर दो। तो एक क्वेश्चन और आ जाता है कि मैम इसका रीजन क्या है, क्यों ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो रीजन क्या है? अंडरस्टैंडिंग। जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए, प्लस जो एग्जामिनर है वो ये जज करना चाहता है कि जो लड़का है या लड़की है या जो भी स्टूडेंट है वो कितना किसी भी चीज को देखकर समझ पाते हैं और क्या उनमें इस लेवल की एजुकेशन है, इस लेवल के उनमें स्ट्रेंथ है कि उसे देखकर, उसे समझकर कम से कम, ठीक है, कम से कम 100 और मैक्सिमम 120 वर्ड्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो दिस इज द रीजन ऑफ गिविंग दिस पैराग्राफ, एनालिटिकल पैराग्राफ इन योर सिलेबस। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेट को। तो हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही सिंपल है, तो इसका फॉर्मेट भी बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल अपने पैराग्राफ लिखना है। मान लीजिए आपके आंसर शीट है, तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखना, सिर्फ 1 से 2 लाइन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि ये जो पैराग्राफ है वो किस चीज के बारे में है, ठीक है। जो पैराग्राफ है, जो पाई चार्ट है, जो ग्राफ आपके सामने दिया गया है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, ठीक है, बार ग्राफ है, कुछ भी है, तो वो किस चीज के बारे में दिया गया है, वो 1 से 2 लाइन आप कहाँ लिख दोगे? इंट्रोडक्शन में लिख दोगे। उसके बाद आप बनाना शुरू करोगे बॉडी ऑफ द पैराग्राफ। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में जो हमारे सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या है, कितना है, किस तरीके से कोई चीज बढ़ रही है, किस तरीके से कोई चीज घट रही है, किसी का अगर यहाँ पे कंपैरिजन है तो वो भी सारा कुछ आप किसमें दिखा दोगे? बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में दिखा दोगे। टेंशन मत लो, एग्जाम्पल भी करवाऊंगी और आपको कुछ वर्ड्स भी दूंगी जिसको यूज करोगे ना तो कभी भी एनालिटिकल पैराग्राफ में आप गलतियां नहीं करोगे। और चाहे आप गुड इंग्लिश लिख पाते हो या नहीं, लेकिन आप अगर इन रूल्स को, इन ट्रिक्स को फॉलो करोगे ना तो आपके मार्क्स, ठीक है, 5 में से 5 आराम से आ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से समझते जाओ। उसके बाद है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, बॉडी लिख दिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि ये जो पैराग्राफ है उसे देखकर, उसे पढ़कर, उसे समझ के आपको क्या पता लगा, ये हो जाएगी हमारा क्या? कंक्लूजन। आई होप कि आपको फॉर्मेट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आ जाता है थर्ड, हाउ टू राइट। इस क्वेश्चन का आंसर तो देखो, हाउ टू राइट के लिए मैं आपको वर्ड्स भी दे देती हूं। चलिए ध्यान से समझिए। अगर आप लिखना शुरू करते हो इंट्रोडक्शन, क्या लिखना शुरू करते हो? इंट्रोडक्शन। तो देखो
अगर आपके सामने है बार ग्राफ, क्या है बार ग्राफ, या है आपके सामने पाई चार्ट, ठीक है, या फिर है लाइन ग्राफ, या कुछ भी है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, तो किस तरीके से स्टार्ट करोगे? देखो, द बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, कुछ भी, द बार ग्राफ गिवन अबव डिस्क्राइब्स, ठीक है, या तो यहां से स्टार्ट कर लो, द पाई चार्ट सजेस्ट, the graph shows, the pie chart or you can say bar graph give us information about। तो ये 4 लाइनें मैंने आपको दी हैं, इन चारों में से कोई भी उठा लो। और ये फिल इन द ब्लैंक्स क्यों छोड़ा है? क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भर दो। और इंट्रोडक्शन की 2 लाइन कंप्लीट हो गई, इंट्रोडक्शन की 2 लाइन कंप्लीट हो गई। आई बात समझ में? अब आ जाता है कि बॉडी ऑफ द लेटर में हम क्या करेंगे। तो देखो, बॉडी ऑफ द लेटर में कुछ वर्ड, कुछ चीजें होती हैं। मान लीजिए ये पाई चार्ट है, ठीक है, ये पाई चार्ट है, तो इधर कुछ परसेंटेज मैंने यहाँ पे लिख दिया, 15%, ये 5%, ये हो गया आपका 40%, ये 30%, इस तरीके से है, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द लेटर में हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे कोई पर्सनल डिस्क्रिप्शन नहीं दीजिएगा। जो डाटा आपको दिया गया है सिर्फ उसी डाटा को आपने लिखना है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग टू राइज, ठीक है, कि किस तरीके से जो हमारा पाई चार्ट है या लाइन ग्राफ है वो राइज होना शुरू हुआ, फिर वो इस लेवल पे जाके हाईएस्ट लेवल पे था। जैसे ये देखो, ये 40% हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट लेवल पे था। फॉल, अचानक से वो गिरने लगा। डिक्लाइन, वो पूरी तरह से गिर गया। फ्रैक्चुलेट, बढ़ता घटता रहना। पीक्ड, बिल्कुल ही एक लेवल पे पहुंच जाना। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, मतलब ये सारे जो मैंने अभी आपको वर्ड्स बताए, इन सभी वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो ताकि बॉडी ऑफ द जो एनालिटिकल पैराग्राफ है उसे लिख सको। टेंशन मत लो, एक एग्जाम्पल करवाऊंगी तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में पहले हमने इंट्रोडक्शन बता दी, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने बता दिया कि यहाँ पे हाईएस्ट है जी, यहाँ पे ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल पीक पे पहुंच गया, उसके बाद कभी इस तरीके से फ्रैक्चुलेट हो रहा है, ठीक है। फिर हमने कहीं ना कहीं अगर मान लो कंपेयर भी करना शुरू करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो है मान लो 35% है, एक जगह 37% है, तो यहाँ पे क्लोज टू आ गया, नियर अबाउट आ गया, ऑलमोस्ट इक्वल टू। ये सिर्फ मैं आपको वर्ड्स दे रही हूं कि इनका यूज करके आपको सिर्फ सेंटेंस फ्रेम करना है और कुछ भी नहीं करना है। सारी कुछ हो गई, उसके बाद आ जाएगा क्या, कंक्लूजन, ठीक है। ये क्या है आपका कंक्लूजन वाली लाइन है। कंक्लूजन में क्या है, इन कंट्रास्ट विद, कंपेयर कर देते हैं, और व्हेन इट कंपेयर, ठीक है, जब एक चीज को दूसरे से कंपेयर किया और जब हमने सारा बार ग्राफ या कोई भी पाई चार्ट है उसे देखा तो हमें क्या पता लगा, ये आप लिख दोगे, आपका एनालिटिकल पैराग्राफ बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि आपको एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या है और किस तरीके से लिखना है समझ आ गया। वर्ड्स भी मैंने आपको दे दिए। अब क्या करना ना, हर वर्ड्स पे, जैसे ऑलमोस्ट है, नियर अबाउट है, पीक्ड है, ग्रेजुअली है, फ्रैक्चुलेट है, इन सभी वर्ड्स पे ना एटलीस्ट 5-5 लाइंस ना बनाना सीख लो। बहुत आसानी से बिना ग्रामर की एक मिस्टेक किए आप आराम से एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हो और फिर आपके मार्क्स आएंगे एग्जाम में 5 आउट ऑफ 5। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और ये जो क्वेश्चन है उसे मैं अभी यहाँ पर आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो, द चार्ट बिलो गिव द परसेंटेज ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स बाय एज इन इंडिया इन 2020, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। ठीक है, हमें सोशल मीडिया यूजर्स के परसेंटेज दिए गए हैं इन द ईयर 2020 और उस परसेंटेज को हमने देखना है और एक पैराग्राफ लिखना है एनालिटिकल। अब अगर आप इस पिक्चर में भी देखो ध्यान से, अगर आप देख पा रहे हो तो क्या है कि सोशल मीडिया के यूजर्स जो हैं, देखो जो 13 से 25 वाला एज है उसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और सबसे कम कहाँ है, अबव 55।
तो आपको मिल गया हाईएस्ट भी मिल गया और आपको लोएस्ट भी मिल गया। तो चलो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ लाइन इंट्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो उसी लाइन का यूज करके हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है, द गिवन पाई चार्ट, आपको पता है ये पाई चार्ट है तो हमने लिख दिया, द गिवन पाई चार्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, ठीक है, द परसेंटेज और प्रपोर्शन ऑफ पीपल यूजिंग सोशल मीडिया अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप फॉर इंडिया फॉर द ईयर 2020। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर आप क्वेश्चन की लाइन भी कॉपी कर सकते हो। क्या, द गिवन पाई चार्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन, ठीक है, गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल मीडिया यूजर्स इन द ईयर 2020। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। और अब बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द पैराग्राफ और कंक्लूजन, उसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, उन वर्ड्स का यूज करिए और सेंटेंस फ्रेम कर लीजिए, आंसर आराम से बन जाएगा। और टेंशन मत लीजिए, अगर आपको ये लग रहा है कि मैम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दे दीजिए, तो मैं अभी इस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, बल्कि मैंने एक तरीके से लिखा है, आपको मैंने वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स का यूज करिए और आप जितने वर्ड्स हैं उसको डिफरेंट तरीके से यूज करोगे तो एक ही पाई चार्ट पर एटलीस्ट आप 5-6 से एटलीस्ट 5 to 6 एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हो। चलो अब सोल्यूशन देख लो और फिर खुद कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दो।